दोस्तों, ज़िंदगी को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। खैर, ये दिन भी वैसे ही शुरू हुआ। मेरी पेपर की इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, काफ़ी रात लेट सोए थे इस वजह से। खैर, मैं तैयार वगैरह हुआ, कपड़े वगैरह निकाले, उसके बाद मैं तैयार हो गया। उसके बाद मैं निकल गया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी निकलना था क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी था। खैर, अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था। मैंने सिर्फ मुँह ही धोया था और मैंने ज़्यादा कोई तैयारी-श्यारी की नहीं थी, कपड़े पहने थे और मैं आ गया। क्योंकि मुझे पेपर की काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। मैं यही सोच रहा था जितना ज़्यादा रास्ते में जाते हुए पढूँ, मैं उतना ही पढ़ लूँ ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। मैं वहाँ पे पहुँचा तो बुरे हालात हो चुके थे सड़क के। थोड़ी-सी बारिश ही सड़कों को ख़राब कर दी थी। ये हैं पाकिस्तान की नाक़स सड़कें। खैर, मुझे बस मिल गई और ड्राइवर के पीछे वाली सीट ही मिल गई और वो कंफर्टेबल सीट रहती है क्योंकि वहाँ पे झटके वगैरह कम ही लगते हैं आपको। खैर, मैं वहाँ पे बैठ गया और अपना याद करने लग गया। तो इसके बाद मैं देख रहा था कि यार अभी कितना होगा कितना नहीं, तो मैं थोड़ा-सा अपने ज़हन को काम करने के लिए थोड़ा-सा सॉन्ग सुनने लग गया। उसके बाद मैं फिर से याद करने लग गया, फिर से हट गया, फिर से याद करने लग गया। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा जब कि यूनिवर्सिटी ना आ गई। और यूनिवर्सिटी आते ही मुझे ख़्याल आया कि अब तो पेपर शुरू होने वाला है। खैर, कैंपस के अंदर मैं दाखिल हो चुका था। कैंपस के अंदर मैं अपना व्लॉग बना रहा था बट बड़ा वियर्ड सा लग रहा था क्योंकि ये लोग थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं। सो ये डर रहता है कि आपको कुछ कहने ना लग जाए, आप पे कोई इल्ज़ाम वगैरह ना लगा दें। खैर, पेपर हो चुका था, अब खैरियत के साथ अच्छा पेपर हो गया। हम दोस्त बैठ के अब चिल कर रहे थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वाइवा वगैरह होना था। तो यूनिवर्सिटी में ग्राउंड में मुख्तलिफ लोग अपने ग्रुप्स में बना के बैठे थे। कोई चिल कर रहा था, बातें कर रहा था, कोई पेपर को डिस्कस कर रहा था, हर कोई अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ था। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन ये भी खदशा था कि बारिश हो जाएगी, मुझे घर वापस भी जाना है। खैर, हम कुछ लोग नीचे बैठकर और हम पेपर वगैरह को डिस्कस करने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और दोस्त आ गए और कुछ और दोस्तों के आने के बाद हमारा थोड़ा-सा मूड बदल गया। हम पढ़ने के बजाय वैसे ही बातें-शातें करने लग गए। खैर, उसके बाद हम अपनी क्लासरूम में आ गए वाइवा के लिए और कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी थी सर की तरफ से और वो अनाउंसमेंट ये थी कि आज फेयरवेल पार्टी वगैरह होगी। तो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, कोई तैयारी-श्यारी वगैरह भी करके नहीं गए थे। तो मैंने सोचा जब तक पार्टी है तब तक के लिए अपना लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जो कि मेरी फ़ेवरेट जगह है। बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ जहाँ पे, वहाँ काफ़ी माहौल पुरसुकून होता है। तो मैंने बुक सेलेक्ट की, वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक थी और काफ़ी अच्छी बुक थी जो कि मैं पहले पढ़ चुका था। सो मैंने एक बार फिर से उसको रिव्यू किया, एक बार दोबारा उसको रिवाइज़ किया और हर बार न्यू बातें सीखने को मिलती हैं। खैर, उसके बाद हम कैंटीन में आ गए। कैंटीन में दोस्त वगैरह बैठे थे तो वो काफ़ी मस्ती वगैरह कर रहे थे, एक दूसरे के साथ पंजा लड़ा रहे थे, शर्तें लगा रहे थे। उसके बाद कुछ खाया, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम सोचों में ही घूम रहता हूँ। सोचता ही रहता हूँ कि यार ये कैसे है, यूँ ये क्यों है, वो क्यों है। मौसम काफ़ी ज़्यादा अब सुहाना हो चुका था, बारिश होने ही वाली थी और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। खैर, मैं अपनी क्लासरूम में आ गया। क्लासरूम खाली था, हमारा थिएटर खाली था, तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ देर सो जाता हूँ क्योंकि अभी तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद दोस्त की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाने देते, वो सड़ियल किस्म के होते हैं। खैर, बाहर मौसम अब अच्छा हो गया था तो मैंने सोचा कि हम चले जाते हैं, लेकिन फिर दोस्त कह रहे थे कि यार नहीं, पिज़्ज़ा वगैरह खा के जाओ। अच्छा, वैसे मैं फ्री टाइम में गुनगुना भी लेता हूँ, लेकिन अभी मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको सुना सकूँ, लेकिन फिर कभी ज़रूर सुनाऊँगा। खैर, मैं पिज़्ज़ा के इंतज़ार में बैठ गया कि कब पिज़्ज़ा आता है और कब मैं खाता हूँ। तो मैं सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए रुक गया था, वरना मेरा इस तरह पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो दोस्त भी वहाँ पे बैठे काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो हमें तकरीबन वेट करते आधा घंटा गुजर चुका था। तो हम बातें-शातें कर रहे थे और कोई सॉन्ग सुना रहा था, कोई क्या कर रहा था, हर कोई अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो मैं भी अपने मोबाइल की तरफ ही देख रहा था। सारे अपने मोबाइल ही यूज़ करते हैं। खैर, हमने पिज़्ज़ा-शिज़्ज़ा खा लिया, उसके बाद लोग मस्ती करने लगे, दोस्त वगैरह मस्ती करने लगे। मुझे इतना ज़्यादा मस्ती वगैरह करने का शौक नहीं है, तो दोस्तों ने एक दोस्त को पकड़ लिया और उसका बुरकस बना दिया। खैर, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। इस तरह की यादगार किस्म का एक चार्ट सा बनाया गया जहाँ पे सब क्लास के फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए गए ताकि उसको यादगार के तौर पे महफूज़ किया जा सके। खैर, छुट्टी हो गई थी तो मैं वापसी के सफ़र की तरफ अब रवाना हो चुका था। बस भी मिल चुकी थी, मैंने खाने के लिए लेज़ वगैरह खरीद लिए थे और किराया हाथ में पकड़ लिया था ताकि दोबारा बहस वगैरह ना हो। पर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मेरी बहस हो गई और काफ़ी ज़्यादा बहस हुई कंडक्टर से। वो किराया ज़्यादा मांग रहा था, ओवर चार्ज कर रहा था। खैर, किसी ना किसी तरह घर पहुँचा। घर पहुँच के मैंने रोटी वगैरह खाई चनों के साथ जो कि पके हुए थे और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और लाइट भी तकरीबन जाने ही वाली थी। मुझे पता होता है लाइट जाने वाली है जब भी बारिश हो जाती है। खैर, वही हुआ, लाइट चली गई और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी मज़ीद कुछ करने को है नहीं है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।